हेलो गाइस, तो क्या हालचाल। सब बढ़िया। तो भाई सब बढ़िया होना चाहिए। तो आज नया मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया है जेसिका कॉक्स के बारे में। तो आइए उनके बारे में समझते हैं। तो भाई इस महिला की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन ये महिला कुछ ऐसे कारनामे करती है जिसे हाथ होने के बावजूद अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते हैं। जेसिका कॉक्स बिना हाथों के जन्मी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय ताकत बनाई। आज वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने और गाड़ी चलाने में महारत हासिल की है। इतना ही नहीं, वो पियानो में भी कुशल है। जेसिका कॉक्स ने साइकोलॉजी के बैचलर डिग्री के साथ कम्युनिकेशन में 2005 में एरिजोना यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 14 साल की उम्र तक कॉक्स ने कभी भी मानव निर्मित नकली पैरों का उपयोग नहीं किया। वह अपने पैरों को ही अपने हाथों की तरह उपयोग करती थी। वह कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझती थी, बल्कि वह तो सब कुछ कर सकती थी जो हो हाथ होकर दूसरे इंसान करते हैं। लेकिन जैसे 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 कि वो कार चलाती है, बल्कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और साथ ही वह कीबोर्ड पर 1 मिनट में 25 शब्द भी टाइप कर लेती है। इसके साथ ही वह सर्टिफाइड स्कूबा गोताखोर भी है। अब इनके आइए करियर के बारे में जानते हैं। तो 2005 में पहली बार कॉक्स ने सिंगल इंजन वाला एयरप्लेन चलाया था। बाद में 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद कॉक्स को अपना पायलट सर्टिफिकेट 10 अक्टूबर 2008 में मिला, और लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट को 10,000 फीट तक चलाने की इजाज़त उन्हें मिल गई। उन्होंने फ्लाइट का प्रशिक्षण स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसों से किया, और एक प्रोफेशनल पायलट की तरह वह अपने पैरों की सहायता से एयरप्लेन चलाने सन 1940 में ERCO 415C इरकोप ने कॉक्स की हालत को देखते हुए अपने प्लेन में कुछ बदलाव करने की ठानी, और अंततः उन्होंने एक ऐसे प्लेन की खोज की जिसे आसानी से एक पैर की सहायता से नियंत्रित किया जा सके। इस एयरप्लेन उड़ाने में कॉक्स की सहायता होती थी, और वह आसानी से पैरों की सहायता से प्लेन उड़ा सकती थी। 10 साल की उम्र में कॉक्स ने ताइक्वांडो का प्रशिक्षण अपनी स्थानिक स्कूल के सियरा विस्टा से लेना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ब्लैक बेल्ट भी जीता। अपने प्रशिक्षण में कॉक्स ने काफ़ी नई नई तकनीकों को निकाला था, जैसे कि सामने वाले पर पैर से प्रहार करने की बजाय वह पैरों से ही प्रहार करती थी। इसी के चलते ATA चैंपियन में कॉक्स ने अपना दूसरा और तीसरा ब्लैक बेल्ट भी जीता। सन 2014 में एरिजोना स्टेट चैंपियन का टाइल भी उन्हें दिया गया था। खेल के दौरान देखा गया था कि कॉक्स ने कभी भी अपने आप को दूसरे के मुकाबले कम नहीं समझा। जेसिका कॉक्स के एक प्रेरणादायक वक्ता भी है। 20 से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानी बताई है और भाषण दिए है। कॉक्स जैसी का जन्म बिना हाथों के हुआ। डॉक्टर को भी उनके जन्म के समय पता नहीं था कि उनका जन्म ऐसे क्यों हुआ है, लेकिन जेसिका ने कभी इसके अपने कमजोरी नहीं माना। जेसिका ने अपने पैरों को अपने